हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्या है, मैथ की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो लेकर आए हैं। आज से आपका जो मैथ का जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको मैथ के जो क्या है इंपॉर्टेंट जितने भी सम हैं वो आपको करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, परसेंटेज। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर हम क्या करेंगे, प्रतिशत। परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत। दोस्तों, वैसे तो ये टॉपिक बिल्कुल आसान है, लेकिन कई बार इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो सम होते हैं, वो घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए आज हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रतिशत ज्ञात करना हो, अगर आपको किसी नंबर का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो आपको क्या है, उस नंबर से यानी कि 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, अगर आपको किसी नंबर का प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से क्या करना है, गुना कर देना है। जैसे कि आप यहां पर देखो, 24 60 का कितना प्रतिशत है, 24 60 का, 24 एक नंबर है, वो 60 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, यानी कि ये का देखते ही आप पहचान जाना है कि मल्टीप्लाई में क्या करना है, 100 करना है। ठीक है, अब आप इनको कट कर दोगे तो यहां पर क्या गया, 40%। यानी कि 24 60 का कितने प्रतिशत है, 40% है। अभी एक और यहां पर क्या है, नियम है, वो नियम और देख लो। प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, अगर प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुना होगा, और प्रतिशत दिया हुआ है तो 100 से भाग कर दो। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जो ये प्रतिशत है इसका मीनिंग क्या होता है, पूरा 100। ठीक है, अभी यहां पर देखो 90 का 30% कितना है। देखो आप यहां पर, ये देखो 90 का 30% कितना है, तो यहां पर 90 लिखो और 30 लिखो। 30 के साथ प्रतिशत था तो उस प्रतिशत को क्या है, नीचे लिखना है। ओके, प्रतिशत निकालना है तो आप क्या करोगे, 100 से गुना, प्रतिशत दिया है तो 100 से भाग। 0 से 0 कट हो गई, यहां पर क्या आ गया, 27 आ गया। ठीक है, यानी कि 27 है। ओके, तो आइए अब क्या है, थोड़े से सम एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या मैटर है ये परसेंटेज का। ओके, अभी यहां पर सम नंबर 1 देखो। सम नंबर 1 में क्या है, संख्या 24 120 का कितने प्रतिशत होगा। तो यहां पर क्या है, देखो संख्या कितनी दी हुई है, 24, और 120 नीचे रख लो और गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो। ठीक है, यहां पर क्या है, प्रतिशत निकालना है। जब प्रतिशत निकालना है तो गुणा में क्या करना होता है, 100 करना होता है। यहां पर 10 से 10 कट हो जाएगी, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 2 और क्या है, 10 बच गए, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 20। क्या है हमारा आंसर, 20 है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये सब लगते इजी हैं लेकिन एग्जाम में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अगला सम देखो दोस्तों, अभी यहां पर देखो 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत निकालना है तो गुना में क्या करोगे, 100 करोगे। तो यहां पर क्या है, 150 ग्राम है ये, लेकिन ये क्या है, 3 किलोग्राम है, इसके क्या है, ग्राम बना लो, 3000 ग्राम हो जाएगा। और गुना में क्या करना है, प्रतिशत निकालना है, गुना में क्या कर दो, 100। 2 जीरो से क्या हो गई, 2 जीरो कट हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गई, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। ओके, तो अब आगे वाला सम देखते हैं। संख्या 120 का 40% होगा। यहां पर प्रतिशत दे रखा है तो 120 नंबर लिखो, और 40% दे रखा है तो गुना 40, और 40 के साथ प्रतिशत है, यानी कि प्रतिशत दे रखा होगा तो क्या करेंगे, 100 से भाग करते हैं। 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 36, 12 तिये 12 दूनी 36। ठीक है, अभी आप ये 4 से गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 12 चौक 48, 48 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 120 का 40% कितना होगा, 48 होगा। ओके, अभी नेक्स्ट सम देखो, संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा। अब इसमें कई बच्चे पजल हो जाते हैं, लेकिन यह भी बिल्कुल आसान है। 2000 लिख लो, प्रतिशत दे रखा है 12 लिखो, 12 को क्या है, 100, 12 के नीचे 100 लिख दो। ठीक है, फिर दोबारा से क्या है, 20 लिखो और इसके नीचे क्या लिख दो, 100 लिख दो। ठीक है, अब 0 से 0 कट हो जाएगी, और इस 0 से क्या है, ये 2 0 से 2 0 कट हो गई, इससे क्या है, ये 0 कट हो गई। अब ऊपर जो बचा है इन सभी को क्या है, मल्टीप्लाई कर दो।
मल्टीप्लाई कर दो ना इन सभी को, ठीक है। नीचे 4 जीरो थी, ऊपर भी 4 जीरो थी, कर दो इनको मल्टीप्लाई। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, क्या आ गया हमारा आंसर? 48 आ गया, ठीक है ना। 12 दूनी 24, 24 दूनी 12, देखो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 आ गया ना 48, ठीक है। अब अगला देखो, लास्ट है ये, ठीक है। अगर किसी भिन्न का यानी कि फ्रैक्शन का निकालना हो तो आप क्या करोगे? गुना 100 से कर दो। अभी यहां पर 2/5 दिया हुआ है, 2/5 को आपको परसेंटेज बनानी है इसकी, तो आप इसको 100 से गुना कर दो, वो हमारा क्या है? परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है ना। प्रतिशत में बदलो, यानी कि भिन्न दी हुई है तो प्रतिशत में बदलना है आपको, तो आप आसानी से बदल दो, क्या प्रॉब्लम है? 100 से गुना करनी है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 की 0, और यहां पर क्या आ गया? 20 दूनी 40, 40 परसेंटेज आ गई, ये 40%, ठीक है। यानी कि 2/5 दिया हुआ था, तो यह क्या है? इसको प्रतिशत में बदलना था, तो यहां पर क्या आ गया? 40%। एक और देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहां पर देखो दोस्तों, क्या दिया हुआ है? 4/5 दिया हुआ है, प्रतिशत बनाना है इसको, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 एकम 5, 20, 20 चौक 80, 80 आंसर आ गया। 80 के पीछे क्या लगा दो? प्रतिशत तो निकालना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब रेगुलर क्या है, हम आपको मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सम्स हैं, वो क्या है करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।